सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के प्रोग्रामिंग में आप सबका स्वागत है। आइडिया है अगले आधे घंटे 20 स्टॉक्स आज के बढ़िया वाले डिस्कस कर लिए जाएं, ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया जाए ताकि सेशन के लिए हम लोग सब तैयार हो, क्या रखना है रडार पे पता हो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इन डिस्कस्ड आइडियाज में से कहीं मन कर जाए आपका करने का तो प्लीज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एक तो कल कंसोलिडेशन का दिन था, अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन बुरा नहीं होता। कहते हैं ना बहुत भाग लेते हैं तो कभी कभी ब्रेथ कैचअप कर लेना चाहिए ताकि अगली दौड़ की तैयारी हो, बशर्ते अगली दौड़ की तैयारी हो रही हो। आज गिफ्ट निफ्टी फिर थोड़ा सा पस्ती इंडिकेशंस दे रहा है, हालांकि आज इवेंट से लेस दिन है। आज हम लोग एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी बॉल मूव करी है यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर। उनके चीफ नेगोशिएटर साहब इंडिया आ रहे हैं, आ चुके हैं, शायद आज से बातचीत की शुरुआत हो रही होगी। चाइना के साथ भी थोड़े से पॉजिटिव यूएस चाइना ट्रेड डील के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो ग्लोब की तस्वीर तो ठीक ठाक है, पर लार्जली कंसोलिडेशन का मूड दिख रहा है अपने लिए। ऐसे में आशीष, गुड मॉर्निंग भाई साहब। टीम मूड कैसा और टीम की शुरुआत कौन से स्टॉक्स के साथ? बिल्कुल, देखिए मार्केट के बारे में तो आपने ऑलरेडी बता दिया है। मॉर्निंग सबसे पहले सभी को। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन एक खास बात ये है कि पिछले 2 हफ्तों से अगर आप देखें ना तो ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ थोड़ी सी बेहतर लग रही है। एडवांस डिक्लाइन के जो आंकड़े हैं ये मोरली एडवांसेस के फेवर में दिन के दौरान ज़्यादा दिखते हैं, तो इसी के चलते अगर आप देखें तो जो छोटे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप हैं, मिड कैप हैं, कैश के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज अगर आप देखें तो खबरों के लिहाज से काफ़ी एक्टिव डे, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने ऑर्डर विन्स अनाउंस किए हैं, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शुरुआत कर लेते हैं, और आज मेरे पास जो 10 के 10 स्टॉक आइडियाज़ हैं ये इन ग्रीन है। सबसे पहला जो है वो है पीबी फिनटेक, और यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट की मीट हुई है और काफ़ी सारे एनालिस्ट और ब्रोकर्स के साथ इनकी मीट हुई है, क्योंकि कुछ कमेंट्री निकल कर आ रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो FY30 अगले 5 साल के जो कमेंट्री निकल कर आ रही है काफ़ी बढ़िया है। ये बता रहे कि 1 ट्रिलियन रुपीज़ के टर्म में 1 ट्रिलियन इंश्योरेंस प्रीमियम ये अपने प्लेटफॉर्म पर बुक करते हुए नजर आएंगे। इसी के चलते अगर आप देखें तो इनके काफ़ी एस्पिरेशनल टारगेट्स हैं FY30 के लिए, तो पीबी फिनटेक इसको इन ग्रीन रख रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है अल्केम लैब्स, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चलेंगे। और अल्केम लैब्स में दरअसल अगर आप देखें तो एक नोट आया है जेफरीज का, सभी फार्मा कंपनीज पर है, जहाँ पर वो बता रहे कि किस जेनरिक में किस फार्मा कंपनी के पास कितना मार्केट शेयर है। तो इसमें अगर आप देखें तो अल्केम के पास बताया जा रहा है कि एंट्रेस्टो करके एक दवा है जिसमें अल्केम के पास काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, और ओवरऑल कमेंट्री भी देखें तो इस नोट में काफ़ी बढ़िया है। तो अल्केम लैब्स इसको भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अच्छा, शुरुआत में बजाज फिनसर्व अच्छे मोमेंटम में, तो वैसे ऑलरेडी ये बजाज ट्विंस बने हुए हैं। खबर अच्छी है इसीलिए सिर्फ मेंशन कर रहा हूं। बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व की कह लीजिए सब्सिडरी, इसको कल बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ मिलता हुआ। महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट में लोग कोर्ट गए हुए थे, 374 करोड़ रुपीस का डिस्प्यूट था जो इनके फेवर में आया है। मामला दरअसल ये है कि ये MOU हुआ था महाराष्ट्र सरकार और बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के बीच में PM फसल बीमा योजना इंप्लीमेंट करने के लिए, और उसी की तर्ज पे महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि एडिशनल 374 करोड़ रुपीस का पे आउट करे बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस। इसी के लिए कोर्ट गए थे। कोर्ट का कहना है और इन्होंने क्या करा था, महाराष्ट्र सरकार ने इनके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर लिए थे, क्योंकि 374 करोड़ रुपीस उनके हिसाब से जो बकाया था इन्होंने नहीं दिया था। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, इनके फेवर में वर्डिक्ट आया है। अच्छी खबर है, इन ग्रीन कर दिया। दूसरा, अदानी एंटरप्राइजेस को ग्रीन करा। दरअसल अदानी एंटरप्राइजेस को केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। 4081 करोड़ का पहला रोपवे बनने की तैयारी हो रही है सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच में। ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर का ये रोपवे है। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, इस समय इन दोनों डेस्टिनेशन के बीच में जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं। एक बार रोपवे बन गया तो 36 मिनट में आप पिलग्रिमेज 9 घंटे और 36 मिनट, हाँ, इतना फर्क पड़ेगा। यस, 1800 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन कैरी करने की कैपेसिटी। खैर ये सब तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था क्योंकि इंटरेस्टिंग दिख रहा था मुझे।
पर वो ऑर्डर बैक करा है 4000 प्लस करोड़ रुपए का, जो अदानी एंटरप्राइजेस की एक डिवीजन है वो एग्जीक्यूट करती हुई नजर आएगी, जिसका नाम है रोल मेट्रो AEL's रोड्स मेट्रो रेल एंड वाटर डिवीजन RMRW। वो एग्जीक्यूट करेगी इस रोपवे प्रोजेक्ट को। दोनों खबरें अच्छी थी, दोनों इन ग्रीन रखती है। अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक हैं, एक सांघवी मूवर्स है और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, कंपनी ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर विन अनाउंस किए हैं। इन्होंने भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारे पावर प्रोड्यूसर से तकरीबन 292 करोड़ के ऑर्डर्स की जो है जानकारी दी है। अब सांघवी मूवर्स, ये स्टॉक आपको याद आएगा कि पिछले हफ्ते हमने डिस्कस भी किया था, वहाँ पर PLI की जब बात करी थी, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, सबसे बढ़िया यही मूव कर गया था। हाँ, ये बड़ा मूव कर गया था। पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 12-13% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक चल चुका है। ऑर्डर विन काफ़ी सिग्निफिकेंट है, साइज के हिसाब से देखे हुए 292 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, तो इन ग्रीन रखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हैवेल्स, ये भी स्टॉक ऐसा है जिसके टेक्निकल चार्ट्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। एक तो डेली चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो अगर आपको थोड़ा सा क्लटर हटाना है तो कैंडल स्टिक की जगह लाइन चार्ट देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। एकदम परफेक्ट नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है। और ख़ास बात यह है कि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो कल के सत्र में 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दे दिया है। तो टेक्निकल पैरामीटर्स काफ़ी बढ़िया है। त्योहारी सीजन आ रहा है, GST कट का बेनिफिट सबको है, तो हैवेल्स इसको भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, दो अगले स्टॉक्स में बैंक्स रखे, एक सरकारी और एक प्राइवेट बैंक, दोनों इन ग्रीन है। वैसे बैंक्स का मोमेंटम अच्छा पिकअप हुआ है। इनफैक्ट वीजा वी निफ्टी ऑफ लेट बैंक ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, जो मैसिव अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी। कैनरा बैंक इसीलिए क्योंकि इनकी आम कह लीजिए, इनकी सब्सिडरी कह लीजिए, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, उसने अपने IPO की अर्जी रेगुलेटर सेबी के पास दाखिल करी थी। कल IPO प्रोस्पेक्टस को सेबी से हरी झंडी मिल गई है। फाइनल ऑब्जर्वेशन कहते हैं उसको, सेबी से आ गया है। पूरी तरह से एक OFS प्लान है जिसमें कैनरा बैंक है, HSBC है और मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर के तौर पे एक और बैंक है, PNB है कोई सा। कैनरा बैंक का 51% स्टेक है और ये इंटायरली OFS है जिसमें कैनरा बैंक भी वैल्यू अनलॉक कर रहा होगा। इन ग्रीन रखा है। खबर तो अच्छी है ही है, खैर ये अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, लेकिन इन ग्रीन खबर अच्छी और अपडेट शेयर करना था। इंडसइंड बैंक, हालांकि खबर के लिहाज से नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, अभी लोग धंधे पे फोकस कर पा रहे हैं। बैंक्स अच्छे हैं, अंडर परफॉर्मिंग बैंक है आपकी स्क्रीन पे, और बैंक्स अच्छे मोमेंटम में आ रहे हैं। एक लीडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म है क्रेड, जिसका नाम सुना होगा आपने। क्रेड के साथ मिलकर इंडसइंड बैंक के साथ, मतलब क्रेड और इंडसइंड बैंक मिलकर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। दरअसल क्रेड एक नया कार्ड प्रोग्राम शुरू कर रहा है जिसमें रिवॉर्ड्स अक्रॉस होंगे, ई-कॉमर्स, इंस्टेंट फ्लेक्सिबल फ्लाइट रिडम्पशंस वगैरह सब होंगे। उस प्रोग्राम का शुरुआत इंडसइंड बैंक के साथ कर रहे हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, किसी के लिए नीडल मूव करने वाली खबर नहीं है, लेकिन इंडसइंड बैंक मेंशन करने का मौका भी मिल गया और बैंक अच्छे मोमेंटम में, होपिंग इन सब के बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मोमेंटम पिकअप हो जाए। तो कैनरा बैंक और इंडसइंड बैंक, कल वैसे सरकारी बैंक आउट परफॉर्म कर रहे थे, ये दोनों रख लीजिए रडार पे। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में गेल, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में भी भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली थी, तभी भी स्टॉक में एक्शन आया था। और गेल गैस के IPO की चर्चा पिछले हफ्ते से लगातार देखने को मिली, तो गेल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब 50 DMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है पिछले 2 सत्रों से। फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है लेकिन सस्टेन कर रहा है, ये अपने आप में एक साइन है स्ट्रेंथ का। इसी के चलते गेल को रख रहा हूँ इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रेन बीस सॉल्यूशन यानी फर्स्ट ट्राई, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया है। शो के दौरान काफ़ी बार हमने इसकी चर्चा भी किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बढ़िया है, मार्केट का मूड माहौल अच्छा है, तो इसी के चलते अगर आप देखें तो ब्रेन बीस सॉल्यूशन कल भी 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ था, तो इस स्टॉक को भी रख रहा हूँ इन ग्रीन। ओके, दो ऑर्डर बैक करने वाली दो बैंक्स के बाद नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे पहले कहते थे अब तो NCC लिमिटेड है, उसको फिर ऑर्डर मिला है। लास्ट न्यू ईयर कंपनी में जब चर्चा हुई थी तब ये बात हुई थी कि एकदम मार्च महीने में सारे ऑर्डर बैक करने शुरू करे, उससे पहले सब मामला ठंडा था। तो उन्होंने मेंशन करा था कि भाई हम जिन जिन की मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं उधर इलेक्शन ओवरहैंग था, महाराष्ट्र वगैरह की बात हो रही थी।
अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छे ऑर्डर्स डोल आउट होने शुरू होंगे। उसके बाद से लगातार वाकई ऑर्डर्स का सिलसिला स्ट्रांग है। इवन महाराष्ट्र के भी फंसे हुए ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए थे। एनसीसी लिमिटेड को बिहार सरकार से बाड़मेर रिजर्वायर स्कीम कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2090 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अच्छा खासा मीनिंगफुल ऑर्डर मिलता हुआ तो ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग होती चली जा रही है ऑफ लेट। अब डिपेंड ये करेगा कि एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट था जब लास्ट चर्चा हुई थी कि एग्जीक्यूशन अब हमारे पिकअप होंगे। सीजनैलिटी के चलते ज़्यादा दिक्कत हुई थी, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है, मोमेंटम पकड़ लिया ऑर्डर बुक्स ने। अब देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसा यहाँ से पैन आउट होता है, लेकिन एनसीसी इन डेवलपमेंट्स के बीच में इन ग्रीन लेके चलते हैं। दूसरा मिश्र धातु निगम मिधानी। मिधानी ने बहुत लंबे अरसे बाद ये सरकारी कंपनी रडार पे आई है। हालांकि हम डिफेंस जब देखते हैं तो ये तब भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। इसने कल शाम को अपडेट दिया कि हमने 136 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स सिक्योर ऑर्डर सिक्योर किया है। अब उसकी डिटेलिंग इन्होंने शेयर नहीं करी मेरे पास। उस रिलीज में बस इतना मेंशन्ड है, इस ऑर्डर बैक करने के बाद हमारी ऑर्डर ओपन पोजीशन जो है, मतलब मेरे ख्याल से अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं लोग, पहुंच गई है 1983 करोड़ रुपीस पे। तो अच्छी स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। मिश्र धातु बहुत दिनों बाद रडार पे आया है, ऑर्डर बैक करने की खबर है। उसी खबर पे एनसीसी को भी लिया था ऑर्डर बैक करने के डेवलपमेंट्स के चलते, और फिर मिधानी को भी आप रख सकते हैं रडार पे। दोनों इन ग्रीन आज के लिए। 6 पूरे ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगले 4 पे करेंगे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ब्रेन बी सॉल्यूशन की। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में पिरामल फार्मा, और ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया एक्शन में चल रहा है। ये स्टॉक कैसा, जब लिस्टिंग हुई थी इसकी तो मुझे याद आता है कि एक तरफा फिर सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरावट आई थी। डिस्कवरी काफ़ी ऊपर हुई थी और फिर इसमें गिरावट का दौर था, लेकिन वहाँ से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 65 रुपये से इस स्टॉक ने एक तरफा 240-45 रुपये तक की तेज़ी यहाँ पर दिखाई थी। अब दोबारा अगर आप देखें तो करेक्शन में आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इसका इनिशियल ट्रेंड है ये यहाँ पर रिज्यूम होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के चार्ज करें, और अगर आप छोटे चार्ज देखें तो स्टॉक में खास बात है कि ऑलमोस्ट 7 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला है, और इसी के चलते पिरामल फार्मा इस स्टॉक को भी रख रहा हूँ इन ग्रीन। कल से 1.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट हुआ है तो स्टॉक को रडार पर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत फोर्ज, ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। यहां पर फायदा ये है कि एक तो थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी से जुड़ा हुआ है, ये सेक्टर काफ़ी बढ़िया कर रहा है, और दूसरी बात ये कि डिफेंस स्पेस में, और भारत फोर्ज की मुझे याद आता है कि बात भी कर रहे थे कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स ऐसी बताती हैं कि मार्केट अगर आप देखें तो पूरी तरीके से इसके डिफेंस कारोबार को वैल्यूएशन नहीं देता है। तो अपसाइड के फंडामेंटल ट्रिगर्स तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि अगर आप चार्ज को देखेंगे तो 15 जुलाई के बाद डेली चार्ज पर सबसे बढ़िया क्लोज यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऑटो रफ्तार में है, डिफेंस में दम है, भारत फोर्ज इस स्टॉक को लिस्ट में शामिल करना चाहिए। ओके, ये हो गए इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। अगले 2 में डायरेक्टर साहब एक स्टॉक बदलेंगे अपन। तेगा इंडस्ट्रीज को मेंशन करता हूँ। असल में पिछले हफ्ते से फोकस में चल रहा है और मैप भी कर रहा हूँ इसी जर्नी में, जब से वो मैसिव एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करा था अपोलो के साथ मिलके। सैटरडे को बोर्ड मीट थी फंड रेजिंग पे विचार करने के लिए, क्योंकि आपको उस बड़ी डील को फंड करना है। सैटरडे को अपडेट थे कि 4,000 करोड़ पे इक्विटी इशुएंस के जरिए जुटाएंगे। वहीं पे कहानी खत्म थी, और साथ में फ्राइडे को एक लार्ज फंड ने खरीदारी भी करी थी। उन सब पर रिएक्शन था ये कल की स्क्रीन्स पे आपके। लार्ज प्लूटस ने शायद खरीदारी करी थी, और फंड रेजिंग का अपडेट सैटरडे को आया था। कल शाम को अपडेट आया है फंड रेजिंग का मीन्स। अब वो कह रहे हैं प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स करने की हम कर रहे हैं तैयारी।
तो तेगा को आज फिर रेडार पे रखिएगा। इन ग्रीन लेके चलता हूँ इस कंपनी को। आमतौर पे अपनी साइज के बराबर एक्विजिशन करा है, हमने उस दिन चर्चा करी थी। 12-13 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैप थी इस कंपनी की, 12-13 हज़ार करोड़ रुपए की डील करने की तैयारी कर रहे थे। पर उसमें अच्छी बात ये थी कि अपोलो के साथ मिलके, अपोलो 24% उस डील में पार्टनर बन के आया था, तो आई एम श्योर अपोलो ने बहुत तगड़ा ड्यू डिलिजेंस किया होगा, तभी पैसा कमिट किया था। और अब प्रेफरेंशियल इश्यू करने की तैयारी हो रही है, तो शायद बैक एंड टाई अप हुआ होगा। तेगा इंडस्ट्रीज को इन ग्रीन आज के सेशन में इन डेवलपमेंट्स, इन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के बीच। अपनी जर्नी में हिकअप्स आएंगे, इतना बड़ा एक्विजिशन जब कंज्यूमेट कर रहा होगा, लेकिन रेडा पे रखेंगे, इंटरेस्टिंग है। टीम लीज सर्विसेज इन ग्रीन कर दिया भाई साहब। साल का चार्ट उठाइएगा इसका कल के साथ साथ, बहुत बीटन पिटे, इस सारी पॉकेट बहुत पिटी हुई है। इन ग्रीन लेके चलता हूं। कल लेबर फोर्स सर्वे आया था अगस्त महीने का। भाई साहब धीरे धीरे करके एनवायरमेंट शायद कंड्यूसिव हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ गिरा है। अगस्त में 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट था, जुलाई के 5.2% के सामने, और उससे पहले जून में 5.6 था। तो इसका मतलब है जॉब क्रिएशन एक्टिव है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बहुत तगड़ी तरह से जंप कर रहा है, ये लेबर फोर्स सर्वे कहता है। मेल अनएम्प्लॉयमेंट 5 महीनों के लोज पे आके खड़ा हो गया है, 5% के। तो इंटरनल्स इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं नाक सीधी नहीं टेढ़ी पकड़ रहा हूँ, थ्रू मैं अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के थ्रू टीम लीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए सबसे बड़ा प्लेयर है इस देश का। मैं इसको इन ग्रीन रख देता हूँ। अच्छी कंपनी, अच्छी पेडिग्री, और काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। 2 हो गए भाई साहब, अगले 2 कौन से? आखिरी के 2 स्टॉक हैं। जिंदल स्टील, यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नजर, और स्टील स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक्शन काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब इस स्टॉक में खास बात यह कि पिछले 4 सत्रों से अगर आप देखें तो स्टॉक में कोई मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ साइडवेज के मूव यहाँ पर देखने को मिले थे। लेकिन इन 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने दोबारा एक ब्रेकआउट दिया है। अब अगर आप इसका प्राइमरी ट्रेंड देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट हाइस के आसपास ही स्टॉक खड़ा हुआ है, लेकिन कल के सत्र में फिर से इसमें तेज़ी देखना, और ज़्यादा तेज़ी तो खैर नहीं आई, 1% की तेज़ी है, लेकिन टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट किया है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जिंदल स्टील, इस स्टॉक को आप रख सकते हैं फोकस में, इन ग्रीन रखा है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एबीबी इंडिया, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। कल हम शो में चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे डेटा सेंटर स्टॉक्स के लिए काफ़ी बढ़िया खबर निकल कर आ रही है। सरकार 20 साल की टैक्स हॉलिडे देने की बात कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो डेटा सेंटर्स हैं, इनमें जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, इनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्रालय से बातचीत चल रही है। तो ये पूरा डेटा सेंटर का जो इकोसिस्टम है अभी फोकस में आ रहा है। सिर्फ वही कंपनीज नहीं जो डेटा सेंटर्स में है, इससे जो रिलेटेड बिजनेसेस हैं, यहाँ पर भी एक मूव देखने को मिल रहा है। कल हमने बात की थी अनंतराज की, और उस स्टॉक में अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा के मूव्स देखने को मिले थे। मुझे लग रहा है कि एबीबी इंडिया, ये स्टॉक ऐसा है जो मार्केट थोड़ा सा इग्नोर करके चल रहा है, लेकिन इनके अगर आप वेबसाइट पर जाके के देखेंगे तो डेटा सेंटर्स के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन, चाहे पावर है, यूपीएस है, ये तो ये प्रोवाइड करते ही करते हैं। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो डेटा सेंटर ऑटोमेशन जैसा जो नीश कारोबार है, ये भी इनके पास है। हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 40% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है, और अब छोटा सा एक रिवर्सल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कल 2% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर आज फिर से डेटा सेंटर सुर्खियों में रहते हैं तो एबीबी इंडिया, इस स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा, इन ग्रीन रख रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है। और मेटल शायद इसीलिए भी रडार पे आ सकते हैं क्योंकि वो चाइना रिलेटेड भी डेवलपमेंट्स हैं, ट्रम्प साहब के कल के वो ट्वीट या ट्रुथ के बाद से। अगले 2 में एक तो इथॉस वो लग्जरी वॉच रिटेलर। कल शाम को अपडेट आया कि इन्होंने नया एक्सक्लूसिव इथॉस वॉच बुटीक खोला है नेक्सस सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत, नई दिल्ली में। जैसी पढ़ा मैंने कहा तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है एप्पल साकेत जब लॉन्च हुआ था, तब पहला सेकंड एप्पल स्टोर इंडिया का वहाँ पे एप्पल साकेत में इसी जगह पे हुआ था। तब मैं पढ़ रहा था इस देश में वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग, वो कहते हैं वो एसेट्स है ये नेक्सस सिटी वॉक। टेनेंट सेल्स पर स्क्वायर फुट अगर देखेंगे तो इस देश में इससे अच्छी सेल्स कहीं नहीं होती।
सबसे बढ़िया सिटी वॉक नेक्सस। तो खैर ऐसी याद आया तो मैंने मेंशन किया। तब एप्पल साकेत के टाइम पे मैं पढ़ रहा था कि क्या खासियत है नेक्सस, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लग्जरी रिटेल मार्केट्स में से एक माना जाता है वो। इथॉस इन ग्रीन रखते हैं, ऐसा ना 32-3300 वाला 2300 के आसपास खड़ा हुआ है, करेक्टेड स्टॉक है। यह देखते हैं, ऐसे कोई खबर नहीं है अनटिल अनलेस उससे धंधा बहुत इंप्रूव हो जाए इनका। ट्रांसरेल लाइटिंग लास्ट में एक और ऑर्डर बैक करने की खबर है, इसीलिए एक और कंपनी वो जिसको ऑर्डर मिला है। ये कंपनी दरअसल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ईपीसी सेवाएं मुहैया कराती है। कल अपडेट आया कि 421 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर एक नए देश से, इस केस में अफ्रीका से इनको मिलता हुआ, जिसमें एक ट्रांसमिशन लाइन का खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट है। इस ऑर्डर बैक करने के बाद इस FY26 में अब तक के ऑर्डर इनफ्लो 3,500 करोड़ रुपए को पार कर गए। पिछले साल के इसी फेज से इस साल के फेज को कंपेयर करें तो 78% ऑर्डर्स में जंप है, ये इनकी रिलीज कह रही है। तो इन डेवलपमेंट्स के बीच में इसको भी इन ग्रीन कर दिया। देखते हैं मूव्स कैसे रहेंगे, लेकिन खबर अच्छी थी। सिर्फ खबर के दम पे ये सब स्टॉक्स मेंशन है, ध्यान रखिएगा। 10-10 पूरे कर लिए हमने। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टॉप 20 स्टॉक्स का एक क्विक रिकैप। स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। सबसे पहले पीबी फिनटेक के स्टॉक को रडार पर रखेगा। अल्केम लैब्स, सांगवी मूवर्स, हैवेल्स, गेल, फर्स्ट ट्राई, पिरामल फार्मा, भारत फोर्ज, टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया, जेएसपीएल और एबीबी इंडिया, इन स्टॉक्स को भी रखा है इन ग्रीन। मेरी दस की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। खबर की वजह से हरे में रखें। स्टॉक की चाल और आगे के लिए कुछ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के समीकरण सटीक बैठ रहे हो, वो बताएंगे आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या क्या रडार पे? बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेस, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, एनसीसी, मिश्र धातु यानी कि मिधानी, तेगा इंडस्ट्रीज, टीम लीज, इथॉस और ट्रांसरेल लाइटिंग। रीजन स्पेसिफाइड है स्क्रीन पे और इसीलिए सबके सब आज इन ग्रीन।